इस कहानी का नाम है पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। धन्नामल जी अपनी ट्रेन की बोगी से उतरकर धीमे धीमे छोटे कदमों से बाहर निकल रहे थे। छोटे कद के थे और पेट भी बाहर आ चुका था। धोती कुर्ता और उस कुर्ते पर एक कोट पहने हुए थे। कोई 50 के लगभग की उम्र रही होगी उनकी। एक कंधे पर बैग लटका रखा था और दूसरे हाथ में एक बैग था जिसका बोझ उठाए थे। बोझ था कि उठ नहीं रहा था। चेहरे पर क्रोध के लक्षण अभी तक दिखाई दे रहे थे क्योंकि आसपास कोई कुली नहीं दिखाई दे रहा था। किसी तरह से स्टेशन के बाहर निकले तो तब उन्हें एक रिक्शा वाला दिखाई दिया जो अपने रिक्शा पर बैठे हुए स्टेशन की ओर देख रहा था। उसे देखकर धन्नामल ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, दादरी तक चलने के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि बाबूजी, जब तक हम दादरी गांव आपके घर तक न पहुंच जाए तो मैं आपको रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। धन्नामल के लिए मजबूरी थी क्योंकि और कोई दिखाई नहीं दे रहा था और यहां पर धन्नामल का अपना स्वार्थ था। किसी ना किसी तरह से अपने गांव तक पहुंचना ही था तो कुछ सोचकर मान गए और रिक्शा वाले ने जल्दी से सामान लेकर रिक्शा में रखा और धन्नामल जी भी रिक्शा में बैठ गए। धन्नामल का घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और रिक्शा वाले ने धन्नामल को बैठाया और रिक्शा चलाने लगा। फिर थोड़ी दूर चलने पर पूछने लगा, बाबूजी आप कुछ सुनाओगे या मेरी आप सुनेंगे? धन्नामल ने बड़बड़ाकर कर कहा, तू ही सुना अपनी। रिक्शा वाले ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए रिक्शा वाले ने पूरे रास्ते बोलता गया और अपनी बात कहता गया और कुछ देर बाद दोनों गांव तक पहुंच गए। रिक्शा वाले ने बरामदे में सामान रख दिया। धन्नामल ने जो पैसे दिए ले लिए और फिर रिक्शा वाले ने धन्नामल से पूछा, बाबूजी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? धन्नामल ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। रिक्शा वाला बोला, बाबूजी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। धन्नामल को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी मैं पिटाई करूं? रिक्शा वाला बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब धन्नामल थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? रिक्शा वाला बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। धन्नामल बोला, चलो सुनाओ, अब ध्यान देकर सुनूंगा। अब रिक्शा वाले ने कहना शुरू किया, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर रिक्शा वाला चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे धन्नामल की मौत हो गई। धन्नामल ऊपर पहुंचा तो यमराज ने रिक्शे वाला द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? धन्नामल ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। धन्नामल ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहां पर भी अन्याय है। ऐसे ही मजेदार मस्ती और हमारी लाइफ को एक नई सीख देने के लिए यह कहानी आप सुन और देख रहे हैं। हमारे इस प्रयास के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज धन्नामल को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर
यमराज और धन्नामल को साथ लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने धन्नामल से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? धन्नामल बोला, भगवन, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। वो सुना है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए।